देखने की कोशिश कर रहा था। इनकेस अगर उनका प्लान काम नहीं किया तो स्नो ही उनका बैकअप प्लान था। हम देखते हैं कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एलेक्स से बात करना चाहता था। वो एलेक्स से कहता है कि कुछ ही घंटों में ये बात प्रेस वालों तक पहुंच जाएगी और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम में से कोई भी वापस अर्थ पर लौटे। वो एलेक्स को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम में से हर कोई बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन वो कुछ लोगों को निकाल सकते हैं और वो लोग उसकी पसंद के होंगे। एलेक्स को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अमेरिकी सरकार उसे इससे बेहतर मौका नहीं देने वाली, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव किसी घायल हॉस्टेस की डिमांड करता है और वहाँ घायल हॉस्टेस सिर्फ एमिली थी। एलेक्स एमिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैडल उसे जाने से रोक लेता है। वो कहता है कि तुम किसी और को ले जाओ, लेकिन वो इसे यहाँ से जाने नहीं देगा। एलेक्स कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और यही लड़की यहाँ से बाहर जाएगी। हैडल कहता है कि अगर इन्हें कोई घायल हॉस्टेस चाहिए वही वहाँ से बाहर जाएगा। वो एक दूसरी लड़की को गोली मार देता है और कहता है कि अब इसे यहाँ से ले जाओ। इस तरह हैडल ने अनजाने में सही, लेकिन उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब स्नो सेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो एक कैदी उसे देख लेता है। एलेक्स को पता चल गया था कि ये सब उन लोगों की चाल थी और यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा परवाह है। एलेक्स उस रिप्रेजेंटेटिव को गोली मार देता है और अपने लोगों को उस घुसपैठिए को मारने के ऑर्डर्स देता है। एलेक्स की नजर एक न्यूज पैनल पर पड़ती है और वो देखता है कि प्रेसिडेंट का नाम वॉरलॉक है। उसे याद आता है कि एमिली के आईडी कार्ड पर भी वॉरलॉक लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि ये लड़की प्रेसिडेंट की बेटी है और जब तक ये उनके साथ है तब तक वो लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी एलेक्स को कहता है कि हम इस पागल हैडल को मार क्यों नहीं देते, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हैडल एलेक्स का सगा भाई था। हम देखते हैं कि स्नो उस सेल के अंदर घुस गया था और दूसरी ओर जब एक कैदी एमिली और उसके बॉडीगार्ड को लॉक करने जा रहा था तो एमिली का बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय स्नो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो दोनों उसे भी अपना दुश्मन समझकर उसे मार देते हैं। दोनों ने खुद को एक हाईली सिक्योर वॉल्ट के अंदर लॉक कर लिया था। बाहर से उसे कोई ना खोल पाए, इसलिए वो बॉडीगार्ड कंट्रोल पैनल को खराब कर देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वॉल्ट में नाइट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है और इसकी उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। एलेक्स उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आता है और वो उन इंजीनियर्स को उस वॉल्ट को खोलने के लिए कहता है। उनमें से एक को वो गोली मार देता है क्योंकि वो 2 मिनट में गेट को नहीं खोल पाया था। दूसरा इंजीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो अभी मार दो, लेकिन वो उसे गारंटी देता है कि वो उस गेट को अगले 5 मिनट में खोल देगा। एलेक्स उसे कहता है कि गुड सेल्स पिच और वो उसे 5 मिनट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एमिली को छोड़कर अपने दोस्त मेज को ढूंढने लगता है। हैरी उसे कहता है कि वो क्या कर रहा है, उसे पहले एमिली को बचाना है, लेकिन स्नो को थोड़ा और टाइम चाहिए था, इसलिए वो उसे झूठ बोल देता है कि वो अभी कहीं फंसा हुआ है। एमिली के पास जिंदा रहने के सिर्फ 15 मिनट थे क्योंकि नाइट्रोजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब एमिली के बॉडीगार्ड की नजर बढ़ते हुए ऑक्सीजन लेवल पर जाती है तो वो एमिली को बचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है ताकि एमिली को थोड़ी देर के लिए और ऑक्सीजन मिल सके। स्नो को जल्दी एमिली को उस वॉल्व से निकालना था, लेकिन वो देखता है कि उसे दूसरी ओर जाने के लिए एक बड़े चलते हुए ब्लेड जैसी किसी चीज को पार करना था। हैरी से बताता है कि वो ब्लेड नहीं है बल्कि एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस है। ज्यादा सोचो मत, बस कूद जाओ, तुम डरो मत, तुम उसमें गिरकर मरोगे नहीं। स्नो हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी एक कैदी उस पर हमला कर देता है। वो दोनों नीचे गिरकर भी नीचे नहीं गिरते और वो हवा में तैर रहे थे। स्नो उसे मारकर दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। हैडल जब उन दोनों को देखता है तो वो उस रोलर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्नो नीचे गिरने लगता है। इससे पहले वो नीचे गिरकर मर जाता, हम देखते हैं कि हैरी उस रोलर को फिर से स्टार्ट कर देता है और स्नो उसके अंदर पीछे जाने से बाल बाल बचता है। स्नो किसी तरह उस वॉल के ऊपर एक धमाका करके अंदर घुसता है, लेकिन वो देखता है कि एमिली जमीन पर ब्रेन डेड पड़ी हुई थी। एक तरह से वो मर गई थी और उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। स्नो के पास एक डिवाइस था जिसकी मदद से वो एमिली के ब्रेन को फिर से जिंदा करता है और कुछ देर बाद एमिली को भी होश आ जाता है। जब तक दूसरी ओर से एलेक्स उस दरवाजे को खोलता तब तक हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से भाग गए थे और स्नो ने वहां पर बॉम्ब भी लगाया था जो उनके अंदर घुसते ही फट जाता है और एलेक्स के कुछ भरोसेमंद आदमी मारे जाते हैं। स्नो एमिली को लेवल 5 पर जाने के लिए एक मैप देता है और उसे कहता है कि वहां पहुंचकर उसे एक रेस्क्यू पॉड मिलेगा और उसके अंदर बैठकर उसे वहां से निकल जाना है। स्नो अपने दोस्त मेज को ढूंढने जा रहा था क्योंकि उसे ही पता था कि वो ब्रीफकेस जो उसने पकड़े जाने से पहले उसे दिया था वो उसने कहाँ छुपाया है।
एमिली जब वहाँ से जाने लगती है तभी उन्हें एलेक्स की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसने सभी कैदियों को एमिली को जिंदा उसके पास लाने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसका मतलब ये था कि अब स्नो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो एमिली के बालों को काट कर छोटा कर देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उन दोनों ने कैदियों की यूनिफॉर्म भी पहन ली थी ताकि किसी को उन पर शक ना हो। दूसरी तरफ इस बार प्रेसिडेंट खुद एलेक्स से बात करने आते हैं। एलेक्स उन्हें कहता है कि अगर उसने कुछ घंटों में उन सभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वो यहाँ के हर एक कैदी को उसकी बेटी के ऊपर छोड़ देगा, और उसके बाद वो उसके साथ क्या करेंगे इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। हम देखते हैं कि उन कैदियों के बीच में स्नो अपने दोस्त मेस को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसके पॉड के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि मेस वहां पर नहीं था। उनमें से एक आदमी उन्हें नोटिस कर लेता है और वो एमिली को वहां से जाने नहीं देता। वो स्नो से उसकी गैंग का पासवर्ड पूछता है और जब स्नो उन्हें पासवर्ड नहीं बता पाता तो सभी उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। स्नो किसी तरह बचता बचाता वहां से भाग जाता है और आगे जाकर उसकी मुलाकात मेस से होती है। स्नो मेस को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मेस उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता। हम देखते हैं कि स्लीपिंग पॉड की वजह से मेस को डेमेंशिया हो गया था। उसने अपनी यादाश्त खो दी थी और वो सब कुछ भूल गया था। स्नो उससे पूछता है कि उसने ब्रीफ केस कहाँ छुपाया है, लेकिन वो ब्रीफ केस को तो छोड़ो, उसे तो खुद का नाम तक भी नहीं पता था। एमिली उसे कहती है कि हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो वो खतरे में आ जाएगा, लेकिन स्नो उसे अपने साथ वहां से निकालना चाहता था। हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह छुपे छुपाते लेवल 5 की ओर जाने लगते हैं। अब क्योंकि उस सेल को कंट्रोल करने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसलिए सभी सैटेलाइट उस जेल से टकराकर उसे डैमेज कर रहे थे। हम देखते हैं कि मेस एक एयरलॉक चेम्बर में फंस जाता है और उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा था कि वो एक बटन को प्रेस करके उस चेम्बर के गेट को खोल सके। स्नो उसे इशारा करके बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन मेस बार बार कुछ शब्द दोहराए जा रहा था और इसी तरह देखते देखते मेस की उनकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। स्नो अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी था। एमिली उसे सहारा देने की कोशिश करती है, पर स्नो उसे कहता है कि उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उसके सबसे करीबी लोग हमेशा उसकी आंखों के सामने मारे जाते हैं और वो उन्हें कभी बचा नहीं पाता। वो दोनों लेवल 5 पर आते हैं जहाँ से उन्हें एस्केप करना था, लेकिन स्नो देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉड था। स्नो को समझ नहीं आता कि यहाँ पर 2 पॉड क्यों नहीं है, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। वह एमिली से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर में एमिली का पॉड लॉन्च होकर अर्थ की ओर जाने लगता है और स्नो वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। स्कॉट खुश था कि स्नो ने अपना मिशन पूरा किया और अब प्रेसिडेंट की बेटी सही सलामत वापस लौट रही है, लेकिन हम देखते हैं कि एमिली अभी तक वहीं पर थी। वो स्नो और उन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। स्नो उसे देखकर हैरान था क्योंकि यही उसके जिंदा रहने का सबसे अच्छा मौका था, और वो फिर भी उन लोगों को बचाने के लिए रुकी जिनकी प्रेसिडेंट को जरा भी परवाह नहीं थी। एमिली उसे कहती है कि उसे पता है कि ब्रीफ केस कहाँ पर है। मेस ने उसे जाने से पहले उसकी लोकेशन बताई थी, लेकिन वो उसे उसके बारे में तभी बताएगी जब वो उसकी मदद करेगा बाकी लोगों को बचाने में। हम देखते हैं कि हैडल अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। वो अनाउंस करता है कि अगर एमिली उसके पास आ जाएगी तो वो उन लोगों को छोड़ देगा। एमिली उन्हें बचाने के लिए हैडल को बताती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन जैसा कि स्नो ने एमिली को पहले ही बताया था, हैडल फिर भी उन सभी लोगों को मार देता है। एमिली फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतने मासूम लोग मारे जाएंगे। वो लिफ्ट से दूसरे लेवल पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी लिफ्ट रुक जाती है और वो सीधा एक सीक्रेट लैब में जा पहुंचते हैं। उस लैब में ढेर सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी और हमें पता चलता है कि अमेरिका